रीवा में पहली ही बारिश ने शहर के सभी वार्डों को जलमग्न कर दिया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का मानना है कि यह कोई प्राकृतिक बाढ़ नहीं बल्कि मानव निर्मित आपदा है। आरोप है कि शहर के सभी नदी नालों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया और वहीं पानी अब शहर में घुस रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े ने एक नोटिस जारी कर सभी नदी नालों से अतिक्रमण हटाने की घोषणा की है। वहीं बीके माला ने इस मामले में रीवा कमिश्नर, रीवा कलेक्टर और रीवा नगर निगम आयुक्त को एक शिकायती पत्र सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रीवा के कई दिग्गज और रसूखदार लोगों ने नदी नालों में अतिक्रमण कर रखा है, जो शहर में बाढ़ का मुख्य कारण बन रहा है। बीके माला ने सभी अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का अनुरोध किया है। यह देखना होगा कि नगर निगम की यह कार्रवाई कितनी प्रभावित रूप से होती है और क्या वह बड़े रसूखदारों के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चल पाता है। अतिक्रमण को लेकर आपने ज्ञापन दिया है कलेक्टर। देखिए, हमने रीवा जिले की जो प्राणदायिनी जीवनदायिनी नदी है बीहर बिछिया, उस नदी पर चारों तरफ भीटों में अवैध कब्जे हो गए हैं, पक्के निर्माण हो रहे हैं। रीवा शहर के बहुचर्चित नाले जो रीवा जिले के करहिया, झिरिया, टेकुआ और धिरमा, ये बड़े नालों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। यहाँ तक कि अनंतपुर नाला है, बड़ा कुठार का एरिया बड़ा एक नाला है। इसी प्रकार तमाम ऐसे बड़े नाले हैं जिन नालों पर बेजा कब्जा हो गए हैं और नदी के दोनों भीटों पर प्लाटिंगकर्ताओं ने अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग किया है और यहाँ तक कि नदी के सतही भाग पे उन्होंने निर्माण कर लिया। लोग बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है और 50 मीटर की दूरी में नदी के भीट के 50 मीटर में निर्माण कार्य नहीं करना, 50 मीटर की दूरी पर किसी प्रकार निर्माण नहीं होना है। तो इसी प्रकार और नदी सक्रिय हो गई, इको पार्क बन गया। इको पार्क बनने के कारण ही नदी का जो यहाँ बाढ़ की स्थिति हो रही। रीवा में सन 65 में, सन 75 में, सन 97 में, 2016 में, 2004 में बाढ़ आई। 4-6 दिन जलावृष्टि हो रही थी, तब रीवा में बाढ़ की स्थिति इतनी दयनीय स्थिति नहीं होती थी। आज महज 24 घंटे पानी गिर रहा है। 24 घंटे पानी गिरने में रीवा बूढ़ में आ रहा है, रीवा के जनजीवन प्रभावित हो रहा है। उसका दो ही कारण है कि रीवा को रिवर फ्रंट बना दिया गया और साथ में इको पार्क बना दिया गया। बिना प्लानिंग के काम किए गए हैं, अनप्लान्ड विकास किया गया है, इसीलिए रीवा में बाढ़ आ रही है। रीवा का पूरा क्षेत्र, नगर निगम का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है और यहाँ तक कि यहाँ का पानी सिरमौर जा रहा है। तो उस क्षेत्र में भी जब पर्याप्त पानी यहाँ से गेट खोल दिए जाएंगे तो वहाँ पानी पहुँच जाएगा, तो ऐसे जनजीवन प्रभावित होंगे। हमारे रीवा जिले में अधिकतर प्लाटिंगकर्ताओं ने रीवा के पूरे नाले पाट दिए हैं। रीवा के जो बहुचर्चित नाले थे जिससे पर्याप्त पानी निकासी होती थी, जल भराव जहां केंद्र हुआ करते थे वहां प्लाटिंग हो। करहिया नाला को आप देख लीजिए, टेकुआ नाला को देख लीजिए, धर्मा नाला को देख लीजिए, मढ़ी नाला को देख लीजिए, झिरिया नाला को देख लीजिए, अमहिया नाले को देख लीजिए, अनंतपुर नाले को देख लीजिए। इन नालों पर अवैधानिक तरीके से कब्जे होने के कारण पानी निकासी अवरुद्ध है। और रीवा शहर में इको पार्क एक बड़ा उदाहरण आपके सामने है, ज्वलंत उदाहरण है। रीवा शहर के लोग देख रहे हैं पानी का बहाव, पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही। इस कारण से ऐसा है। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग और माननीय कलेक्टर महोदय रीवा को, माननीय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा को, शासन को शासन का पत्र दिया है कि एनजीटी की नियमों के अवहेलना है, शासन के रेगुलेशन के अवहेलना है और रीवा जिले की जनमानस की हित में यदि हित करने का प्रयास है और जनता के हित को ध्यान में रखना है तो यहाँ की जितने अवैध नाले हैं, नियम विरुद्ध तरीके से अवैध कब्जे, उनको हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। आपका कहना है कि रीवा में मानव निर्मित बाढ़ लाई? निश्चित तौर से ये मानव निर्मित। आपने रिवर फ्रंट बना दिया तो पानी का जो विस्तार होता था, बहाव होता था, तो वो अवरुद्ध हो गया। आपने इको पार्क बना दिया, बिना प्लान के। पार्क बनना चाहिए पर वहां पर नहीं बनना चाहिए। और साथ में आपके जितने नाले हैं, एक नाला मैं उदाहरण देता हूं, टेकुआ के नाला जो मेरे पास ही आवेदन है और उस आवेदन में तहसीलदार पटवारी ने प्रतिवेदन लिख के दिया है। आज दिनांक तक तहसीलदार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तहसील हुजूर ने कार्रवाई क्यों नहीं की? नजूल के तहसीलदार क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? हुजूर नगर के तहसीलदार क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? यदि आपके संज्ञान में ये नाले आ रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, शिकायत आ रही कि नहीं आ रही, तो आपका प्रतीक कर्तव्य है। आपने देखा होगा शांति के पास अधिकारी जाते हैं, आखिर कारण क्या था कि उस नाले को क्यों तोड़ा नहीं गया? कोई रसूखदार क्या किसी गरीब आम जनता या किसान मजदूर का घर बर्बाद करेंगे? उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लिए या बड़े लोगों को संरक्षण प्राप्त है तो क्या अवैध काम करेंगे? तो ये तहसीलदार सक्षम अधिकारी क्यों उन पर कार्रवाई नहीं करे? ये अपने आप में जांच का विषय है और जनता जागरूक जिस दिन होगी उस दिन उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।